कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जहां अमीर और गरीब लोग एक ही जगह पर रहते तो हैं, लेकिन उनके बीच बहुत बड़ा फर्क है। अमीर लोग गरीबों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते और उन्हें अपने से बहुत नीचे समझते हैं। इसी शहर में आर्थर नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। आर्थर को कॉमेडी बहुत पसंद होती है और उसका सपना है कि एक दिन वो बड़ा कॉमेडियन बने। वो एक मशहूर कॉमेडी शो होस्ट को अपना आदर्श मानता है और हमेशा सोचता है कि एक दिन वो भी उसी शो में खड़ा होकर लोगों को हंसाएगा। एक दिन आर्थर को एक कंपनी के विज्ञापन के लिए सड़क पर जोकर बनकर एक साइन बोर्ड पकड़कर खड़ा रहना पड़ता है। तभी कुछ शरारती बच्चे आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन बच्चे उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीट देते हैं और साइन बोर्ड भी तोड़ देते हैं। बहुत दुखी होकर आर्थर अपने बॉस के पास जाता है और सारी बात बताता है, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसी को डांटने लगता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे तुम्हें मारें। इतना ही नहीं, वो कह देता है कि टूटे हुए बोर्ड के पैसे तुम्हारी सैलरी से काटे जाएंगे। आर्थर का आत्मविश्वास पहले से ही बहुत कम था, इसलिए वो अपनी सफाई भी नहीं दे पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वो अकेले कमरे में अजीब तरह से डांस करने लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगले दिन वो अपने एक सहकर्मी से मिलता है और उसे सारी घटना बताता है। उसका सहकर्मी कहता है कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए और सहकर्मी उसे पिस्तौल दे देता है। आर्थर मना करता है, लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती गन दे देता है। घर लौटते समय बस में आर्थर के सामने एक छोटा बच्चा बैठा होता है। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है और बच्चा हंसने लगता है, लेकिन उसकी मां को यह पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आर्थर को डांट देती है। इसी दौरान आर्थर अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। असल में उसे एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उस महिला को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा होता है। घर जाकर वो अपनी दवाइयां लेता है। क्योंकि वो गरीब है, इसलिए ये दवाइयां उसे सरकार के मेडिकल सेंटर से मुफ्त मिलती हैं। एक दिन वो अपनी थेरेपिस्ट से मिलता है। वो उससे उसकी डायरी दिखाने को कहती है। डायरी में एक लाइन लिखी होती है कि मैं उस तरह मरना नहीं चाहता जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दुख में बिताई है। जब आर्थर घर लौटता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या थॉमस वेन की तरफ से कोई चिट्ठी आई। थॉमस वेन इस शहर का बहुत अमीर और ताकतवर आदमी होता है। उसकी माँ को उम्मीद होती है कि अगर उसे उनकी हालत पता चल जाए तो वो जरूर मदद करेगा। अगले दिन आर्थर की मुलाकात एक सिंगल मदर से होती है जो अपने बच्चे के साथ रहती है। आर्थर को वह लड़की पसंद आने लगती है। कुछ समय बाद आर्थर को बच्चों के अस्पताल में जोकर बनकर परफॉर्म करने का काम मिलता है, लेकिन परफॉर्म करते समय उसकी जेब से वही गन गिर जाती है। बच्चे डर जाते हैं और अस्पताल वाले उसे तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं। दुखी होकर आर्थर ट्रेन से घर लौट रहा होता है। उसी डिब्बे में 3 अमीर बिजनेसमैन भी होते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। अचानक आर्थर को अपनी बीमारी की वजह से हंसी आने लगती है। वे तीनों आदमी समझते हैं कि वो उन पर हंस रहा है और वे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। बहुत मार खाने के बाद आर्थर गुस्से में अपनी गन निकालता है और उन तीनों को गोली मार देता है। इसके बाद वो डरकर एक बाथरूम में छिप जाता है। पहले तो वो घबराया हुआ होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अजीब तरीके से डांस करने लगता है। ऐसा लगता है कि पहली बार उसे अंदर से सुकून मिला हो। जल्द ही ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि किसी जोकर ने 3 अमीर लोगों की हत्या कर दी है। गरीब लोग इसे अमीरों के खिलाफ एक प्रतीक मानने लगते हैं और कई लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगते हैं। इसी बीच सरकार फंडिंग बंद कर देती है और आर्थर की थेरेपी और दवाइयां भी बंद हो जाती हैं। उसकी हालत और खराब हो जाती है। एक दिन टीवी पर उसका पसंदीदा कॉमेडियन उसके स्टैंड अप शो का मजाक उड़ाता है। ये देखकर आर्थर पूरी तरह टूट जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी मां ने थॉमस वेन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि आर्थर उसका बेटा है। ये जानकर आर्थर हैरान रह जाता है और सच जानने के लिए थॉमस से मिलने निकल पड़ता है, लेकिन थॉमस उसे झूठा और पागल कहकर भगा देता है। आगे चलकर आर्थर को अपनी मां की फाइल मिलती है जिससे पता चलता है कि बचपन में उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ था।
और उसी वजह से उसकी मानसिक हालत खराब हुई। गुस्से और दर्द से भरकर आर्थर अस्पताल में अपनी मां की जान ले लेता है। कुछ समय बाद उसे अपने पसंदीदा कॉमेडियन के लाइव शो में बुलाया जाता है। वो पूरा जोकर बनकर वहां पहुंचता है। लाइव शो के दौरान वो सबके सामने स्वीकार करता है कि ट्रेन में मारे गए तीनों लोगों को उसी ने गोली मारी थी। वो कहता है कि इस समाज में गरीबों की कोई कीमत नहीं है। शो के होस्ट कहता है कि ये बात गलत है और आर्थर को बार बार झूठा बोलता है। फिर गुस्से में आकर वो उसी शो के होस्ट को भी गोली मार देता है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन शहर में पहले से चल रहे दंगों के दौरान उसके समर्थक पुलिस की गाड़ी को एक एम्बुलेंस से टक्कर मारकर उसे छुड़ा लेते हैं। फिर आर्थर को होश आता है और कार पर खड़ा होकर अपना चेहरा मुस्कान की तरह बना लेता है और भीड़ के सामने खड़ा होकर हंसने लगता है। अब वह सबके लिए एक प्रतीक बन चुका होता है। फिल्म के आखिर में आर्थर एक मानसिक अस्पताल में दिखाई देता है, जहां वो फिर से हंस रहा होता है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और फिल्मों की कहानी समझाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी हर दिन नई फिल्मों की पूरी कहानी सिर्फ कुछ मिनटों में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार फिल्म के साथ।